उस दिन से नाम की गणना हो जाती है कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, और इसका स्वभाव कैसा है उसके अनुसार इसका नाम हो जाता है। हमारे यहां प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, जिसने आते से ही भगवान के नाम का आह्लाद करा उसी का नाम प्रहलाद हो गया महाराज, उसी का नाम प्रहलाद। अब हाथी का मुख लगा था भगवान गणेश जी के जन्म के समय, जब हाथी का मुख लगा तो गजपति नाम होना चाहिए, पर नाम क्या रखा है? गणपति। मतलब कुछ ना कुछ गणों का साथ यहां रहा होगा, इसलिए नाम गणपति रखा है। तो गण का मतलब क्या होता है? हम कहें कि शंकर जी के गण, कई कई आप लोगों को भी कह देते होंगे, हम बताओ रोज मंदिर जाती है ऐसा लगे ये तो शंकर जी की गण है, ये रोज शिव जी के मंदिर में पूजन करता है, ये शंकर जी का अनुमोदन करता है, शिव जी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, ऐसा लगता है कि शंकर का गण है। गण का मतलब केवल ये पीछे दिख रहा है ना, ये मत समझना इनको भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है चुड़ैल आदि, ये शिव जी के गण हैं। पर गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब है क्या? तो ये जो अब एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, बहुत ध्यान देना। भगवान विष्णु को शंकर जी का गण कहते हैं क्या? बोलते जाओ जरा दम से, जितने लोग आस्था के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर बैठे हो, जितने मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हो, और जितने आनंद से कथा का रसपान कर रहे हो ऑनलाइन, बिल्कुल हृदय से बोलिए, भगवान विष्णु को शिव जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। ब्रह्मा जी को शंकर जी का गण बोलते हैं क्या? नहीं। इंद्र को बोलते हैं क्या? नहीं। वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, किसी को शिव जी का गण नहीं कहा गया। रावण को शंकर जी का गण कहा गया क्या? नहीं, पार्षद कहा गया। महाराज, गण का मतलब क्या है? भगवान विष्णु को गण नहीं कहा गया, ब्रह्मदेव को गण नहीं कहा गया, इंद्र को गण नहीं कहा गया। गण का मतलब है भगवान शिव की रक्षा करने वाला मित्र, सखा, बेस्ट फ्रेंड। समझ गए अपनी भाषा में? जो सखा है, मित्र भी है, रक्षा करने वाला भी है, द्वारपाल भी है, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा आपका गण है। अब आपके साथ में अगर कोई अच्छा मित्र रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा सखा रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो, तो आप उसको भाषा में कह सकते हो ये मेरा गण है। गण मतलब मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कभी बुरा नहीं देख सकता, ये मेरे खिलाफ जरा सा सुन नहीं सकता, एक शब्द भी जो शिव के लिए सुन नहीं सके, वो गण है। और अगर आपका मित्र, आपका सखा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र की बुराई कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र पर उंगली उठा रहा हो, आपके मित्र के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो फिर आप मित्रता के भाव को नहीं जान सकते। जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास आए, तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने कहा था, स्वामी आप कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या द्वारका के राजा केवल कहने के हैं? क्या द्वारका के राजा केवल बोलने के हैं? आप एक बार उनके करीब में तो जाओ, एक बार उनके नजदीक में तो जाओ, एक बार उनके पास पहुंचो तो। सुदामा जी ने पलट कर जवाब दिया, सुशीला सुनो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो,
पर मेरे मित्र के लिए कोई संबोधन ना कहे, मेरे मित्र के लिए कोई शब्द ना कहा जाए। महाराज शिव गण को अपना मित्र सखा भी मानते,